क्वेश्चन है हमारा ये वाला। अब तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास में, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास में और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा जो है बी है और इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,-5 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -4,5 और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस है हमारी वो इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रही है कुछ रेशियो के अंदर। तो लाइन होगी हमारी एक्स एक्सिस और जो एक्स एक्सिस है ये ए बी लाइन सेगमेंट को कुछ रेशियो में डिवाइड कर रही है, वो हम रेशियो मान लेते हैं m1:m2 है, ठीक है। तो ये रेशियो हमने मान लिया कि m1:m2 में जो एक्स एक्सिस है इस ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है और हमें पहले रेशियो निकालना है और उसके बाद निकालना है जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, कि जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, पॉइंट ऑफ डिवीजन हमारा ये है। पॉइंट ऑफ डिवीजन का मतलब है कि वो पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को m1:m2 में डिवाइड कर रहा है, काट रहा है। तो हमें ये पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकालना है। इस पॉइंट ऑफ डिवीजन को हम मान लेंगे, ये सी पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं a, b है, ठीक है। कोऑर्डिनेट है a, b। ये सी के कोऑर्डिनेट्स है a, b और ये हमारी एक्स एक्सिस है। तो देखो अब ये हमारी है एक्स एक्सिस, देखो समझने के लिए। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास में है वाई एक्सिस, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस के ऊपर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ, ये पॉइंट है हमारे पास में। इस पॉइंट के जो हम कोऑर्डिनेट्स बताएंगे तो एक्स एक्सिस पर हमेशा जो वाई कोऑर्डिनेट होगा हमेशा 0 होगा और ये है एक्स। तो उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एग्जिस्ट करेगा बट जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम वाई एक्सिस पे बात करेंगे तो उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई एक्सिस पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा उसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि एक्स पे खाली एक्स का वैल्यू होगा और वाई पे खाली वाई का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे जो सी पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है बी, इसका वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। तो हम ऐसे बोलेंगे कि पॉइंट सी लाइज ऑन द, वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स बी का जो वैल्यू है वो हमारे पास में 0 है और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे सेक्शन फार्मूला वाला। तो अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला b बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में आएगा m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ पर हम b का वैल्यू कितना है? 0 है। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है? 0 है। अब हम यहाँ पर y2 और y1 का वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारा x1, ये y1, ये x1, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पर होंगे 0 बराबर में m1 और y2 का वैल्यू है 5 प्लस m2 इंटू y1 का वैल्यू -5 अपॉन में है m1 प्लस m2। तो यहाँ से हमारे पास में जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 प्लस m2 इंटू 0 वो 0 हो गया और यहाँ पे हमारे पास में आएगा 5m1 माइनस 5m2 बराबर 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि
जो m1 का जो वैल्यू है वो बराबर है m2 के, ठीक है। मतलब यहाँ पे m1 बराबर m2 आ गया है। इसका मतलब है जो C पॉइंट है ये, इसका मतलब है कि जो C पॉइंट है वो AB लाइन सेगमेंट को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। यहाँ पे अगर हम मानते हैं कि m1 का वैल्यू जो है वो कुछ x है और m2 का वैल्यू जो है वो कुछ y है, ठीक है। तो यहाँ पे m1 रेशियो m2 जो होगा वो होगा m1 अपॉन m2 बराबर में m1 का वैल्यू है x, m2 का वैल्यू है y और m1 m2 बराबर है, मतलब x और y का वैल्यू बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास में 1/1, ठीक है। मतलब कि जो m1 रेशियो m2 जो है वो कितना आ गया है, 1:1 है। तो जो C पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट AB को 1:1 में उसको डिवाइड करेगा 1। अब हमें C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। तो B का तो वैल्यू 0 है, अब हमें A का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे A का वैल्यू होगा m1x2, ठीक है, प्लस, तो यहाँ पे A का वैल्यू होगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। A का वैल्यू ये है तो लिखेंगे A बराबर में m1 और m2 1 वैल्यू है इनका, m1 और m2 का 1 वैल्यू है। तो 1 इंटू x2 का वैल्यू कितना है, -4 प्लस m2 1 है और x1 का वैल्यू कितना है, 1 है। तो 1 अपॉन में m1 प्लस m2 कितना होगा, 2 होगा। A बराबर में आएगा हमारे पास में -4 प्लस 1 -3/2। तो A का वैल्यू आ गया है -3/2। तो यहाँ पे हमारे पास में C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं -3/2, 0। तो ये है पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स। अब हमारा अगला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले इसको हम रीड करेंगे। क्वेश्चन है इफ़ दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ऐसा कुछ पैरेललोग्राम होता है और हमें इसके वर्टिसेस है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। और टेकन इन ऑर्डर का मतलब ये है A के कोऑर्डिनेट्स ये है, B के कोऑर्डिनेट्स ये है, C के कोऑर्डिनेट्स ये है और D के कोऑर्डिनेट्स ये वाले हैं। तो A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 1, 2, B के हैं 4, y, C के हैं x, 6 और D के हैं 3, 5। तो A B C D के कोऑर्डिनेट्स है और हमें निकालने हैं x और y का वैल्यू कितना होगा। तो x और y का वैल्यू निकालने के लिए हम ये बोलेंगे, जो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो ये कहती है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। हम ये लिखेंगे कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हम लिखेंगे दैट इज, इसका मतलब ये है, हम कह रहे हैं कि जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करेंगे, मतलब कि ये O पॉइंट हमने मान लिया है। इसका मतलब ये है कि जो AO लेंथ है, AO लेंथ जो है वो OD लेंथ के बराबर होगी और जो CO लेंथ है वो OB लेंथ के बराबर होगी, CO बराबर में OB। मतलब कि जो O पॉइंट है वो AD लाइन के लिए और BC लाइन के लिए मिड पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। हम बोलेंगे यहाँ पे यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। इसको हमने A मान लिया, इसको हमने B मान लिया। तो A बराबर होगा 1 + 3/2,
ये हो गया 4/2 बराबर 2, और b हो गया 2 + 5 2 + 5/2, ये हो गया 7/2। तो यहाँ पे हमारे पास में जो ये वैल्यूज़ हैं a और b की, ये आ गई हैं 2, 7/2, 2, 7/2 आ गई हैं। और जो ये सिमिलरली जो ओ पॉइंट है, ये BC लाइन के लिए मिड पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे x और y का वैल्यू। तो यहाँ पर जो 2 है हमारा, जो 2 है वो होगा 4 + x/2 के बराबर। जो मिड पॉइंट फार्मूला है वो यही होता है कि x1 + x2/2 बराबर में जो मिड पॉइंट है x कोऑर्डिनेट है उसका वो, तो 2 बराबर में होगा 4 + x/2, और यहाँ से हमारे पास में x की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी कितनी, 0। जो x की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। जब हम यहाँ पे लिखेंगे 7/2 बराबर में y + 6/2, तो यहाँ पे हमने लिखा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, और यहाँ पे y का वैल्यू आएगा 1। तो x का जो वैल्यू है वो 0 है और y का जो वैल्यू है 1 है। हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है इफ़ a एंड b आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट, ये रिलेशन दे रखा है हमको कि AP बराबर 3/7 ऑफ AB है एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। क्वेश्चन में ये गिवन है हमें कि लाइन सेगमेंट है, तो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि लाइन सेगमेंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। A के कोऑर्डिनेट्स है -2, -2, B के है 2, -4, ठीक है। और P पॉइंट जो है वो AB लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है, और हमें इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं A, B है इसके जो हमें निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए रेशो का वैल्यू। तो ये कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें m1 रेशो m2 का वैल्यू चाहिए, जिस रेशो में जो P पॉइंट है वो इस पूरी लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हमारा जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि हम यहाँ पे m1 रेशो m2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो वो निकालेंगे इस गिवन रिलेशन की हेल्प से। हमें दे रखा है जो AP है, जो ये लेंथ है AP, ये गिवन है, ये 3/7 ऑफ AB है। तो यहाँ से मैं निकालूंगा PB का लेंथ कितना है। तो PB होगा, अगर मैं AB लेंथ में से AP को माइनस करूँगा तो PB लेंथ मेरे पास में आएगा। तो PB बराबर AB माइनस में AP। तो AB को एज इट इज़ मैंने AB लिखा माइनस में 3/7 ऑफ AB। तो यहाँ से मेरे पास में PB का वैल्यू आएगा 4/7 AB। तो यहाँ पे मैंने इस PB का लेंथ निकाले AB की टर्म्स में, और जो रेशो गिवन है m1 रेशो m2, ये बराबर है AP रेशो PB के। और यहाँ पे AP का ये वैल्यू है हमारे पास में और PB का ये वैल्यू है। तो जो AP रेशो PB आएगा, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 3/4। सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वहाँ से हम यहाँ पे A और B का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास में A का वैल्यू है वो होगा 3 × 2, वो 6 होगा, प्लस में 4 × -2, तो वो होगा -8/7। तो यहाँ पर आ रहा है -2/7। A का वैल्यू -2/7 आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे B का वैल्यू। तो जो B का वैल्यू है ये होगा 4 × -4, सॉरी ये होगा 3 × -4 -12, ठीक है। 4 × -2, तो ये होगा -8/7,
और यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करके आएगा -20/7। जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं -2/7, -20/7। तो यहाँ पे हमने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये रेशियो निकालना।